हेलो एवरीवन, तो स्वागत है का हमारे इस इकोनॉमिक लेक्चर में। आज हम करने वाले क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसके जो लेक्चर नंबर सेकंड जो लोग करने वाले हैं। आपने जो इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, आप पहले इसको ओपन करिए, फिर यहाँ से इसका लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करिए। ठीक है, हमने जो लेक्चर फर्स्ट में देखा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं एंड नंबर सिस्टम देख लिए थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड जो भी थे इंटीजर्स थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो भी थे हमने जो है देखे थे। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं रेशनल नंबर जब निकलता है आपको कि रेशनल नंबर कंडीशन क्या होती है। रेशनल नंबर जो गिवन नंबर होगा आपके पास वो p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए एंड q जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0। q अगर 0 हो गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये किसी कंडीशन थी रेशनल नंबर की। बट रेशनल नंबर कंडीशन जो है और भी होती है, क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल। फिर देखेंगे हम इरेशनल, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपको बताएंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम रेशनल नंबर। अब बताएंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है। आपको दिख रहा होगा रिपीटिंग से पता चल रहा है कि कोई भी चीज क्या करेगी, रिपीट करेगी। बट टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब कोई किसी भी नंबर का आप डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या जाए, 0 आ जाए, तो वो नंबर क्या जाएगा, पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे आपको देते हैं एग्जांपल दिया 1/2, तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे हम और डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, ये जो कटेगा तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। तो 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0। क्या गया रिमाइंडर, 0 आ गया। तो 0.5 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये क्या है, टर्मिनेट हो गया पूरी तरह से। ठीक है, टर्मिनेट हो गया है तो 0 आ गया। अब आपको अगर कहीं दिख जाए कि आपने किसी का वो फ्रैक्शन से आपने उसको जो है डेसिमल फॉर्म में लिखा है, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है, तो क्या कहेंगे उसको आप, वो एक रेशनल नंबर है। क्या है ये, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर। अब देखते हैं रिपीटिंग वाला एग्जांपल 2/3। आपको एग्जांपल दिखाते हैं इसका। 3 से जो डिवाइड करते हैं 2 को। ठीक है, 0 पॉइंट करेंगे, 0 लगा दिया, 3 6 18, क्या बचा 2, पॉइंट लगा 0, 3 6 18, फिर से 0, फिर 0, 3 6 18, 2, फिर से 0, 3 6 18, फिर से 2, 0, 3 6 18। क्या दिख रहा है, पैटर्न आपको दिख रहा है। क्या होगा, ये जो है कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये जो आगे चलता रहेगा, बट ये भी आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.666666 डॉट 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 डॉट, ऐसे क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, 0.6666 डॉट डॉट लिखते जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप जो आपको ये पता नहीं है कि 0.66 कहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई भी पेज लिखना होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, बट इसको जो है आपको कुछ नहीं पता है, इनफाइनाइट से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 0.66 इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का। क्या लिखेंगे, जो भी डिजिट, जो भी नंबर अगर रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे, उस पे हम लोग ये बार लगा देते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है 0. ये कौन सा डिजिट कर रहा है मेरे पास रिपीट, 0.6666, तो क्या कर देंगे 6 बार। जो भी नंबर, जो भी डिजिट क्या कर रहा है, अगर रिपीट कर रहा है उसको क्या लगा देंगे आप, बार लगा देंगे उसको। वो ये बार जो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, कि ये जो रिप्रेजेंट करता है कि वो डिजिट या वो नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, आपको एग्जांपल दिख गया। आपको एक कोई भी नंबर दिया जाए, अगर वो है फ्रैक्शन से आपने डेसिमल में लिखा है, अगर वो पूरी तरह टर्मिनेट हो जाता है, या आपने उसको डेसिमल में लिखा है, अगर उसकी कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है, तो क्या कर देंगे आप, ये रेशनल नंबर है दोनों। ठीक है, रेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। क्या देखेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या था, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर 0, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 ना आए, एंड इसमें रिपीटिंग, रिपीट कर रहा था डिजिट, एंड इसमें क्या है, नॉन रिपीटिंग, डिजिट जो है, डिजिट या नंबर रिपीट ना करे। अब देखते हैं नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल। ये 2/7 दिख रहा है आपको, क्या है 2/7। तो आपको दिखाते हैं इसे सामने डिवाइड करके 2, तो ये जो कटेगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, 20 हो गया।
फिर क्या होगा 7 3 जा 7 2 जा 14, क्या होगा 6 हो गया, पॉइंट लगा 0, 7 8 जा 56 तो 4 हो गया, ठीक है 0, 7 5 जा 35 5 हो गया 0, 7 7 जा 49, 7 7 जा क्या है 49 तो क्या हो जाएगा 1, फिर से 0 हो गया, तो 7 1 जा 7, कितना हो गया 3 0, 7 4 जा 28, फिर से 4 तो 0, 7 कितने बार कटेगा 7 5 जा 35, तो डॉट 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 ये क्या करता आएगा आगे बताएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ जो है यहाँ भी इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आया था, इसका रिमाइंडर क्या होगा कभी 0 नहीं आएगा, बट इसकी जो क्या कर रहे हैं डिजिट जैसे जो लिखा था वो रिपीट कर रही थी, बट इसमें क्या है रिपीट ये नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे जो रिपीट करती है वो रिपीटिंग आती है वो रेशनल नंबर होता है, बट इसमें जो इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा है, और इसमें क्या कर रहा है टर्म जो इसकी वो डिजिट्स है नंबर है वो कभी भी वो जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या कह देंगे ये नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या, ये क्या लिखेंगे इसको हम 0.2857145 डॉट 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 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। क्या है आपको दिखा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ एंड रिपीट भी नहीं किया, तो ये दोनों दोनों का एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का एंड नॉन रिपीटिंग का। आपको मैंने रेशनल एंड इरेशनल दोनों बता दिए, अब आपको ये दोनों एक साथ दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं दोनों को एक साथ, जैसे कि आफ्टर डेसिमल हमने जो है फ्रैक्शन से उसको कन्वर्ट किसमें किया डेसिमल में, डेसिमल नंबर में, तो क्या करेंगे आफ्टर डेसिमल, क्या है आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद अगर कोई भी डिजिट कोई भी नंबर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट हो गया पूरा, या तो टर्मिनेट हो गया मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या होती है, या तो रिपीट ही ना करे मतलब नॉन रिपीट, और ना ही टर्मिनेट हो तो नॉन टर्मिनेट, ठीक है। तो क्या है रिपीट और टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट और नॉन टर्मिनेट, इसको क्या लिखते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको NRND से भी लिखते हैं। तो आपको बताते हैं, आपको बताया था रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग आता है तो क्या है दोनों रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग आता है, क्या है ये रेशनल नंबर, ये क्या होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं, बट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो क्या होता है इरेशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपको ये दिखा दिया दोनों हमने। अब आपका देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को इंसर्ट करना, उनके बीच में जो है दो रेशनल नंबर को दिए होंगे उनके बीच में आपको जो है रेशनल नंबर कुछ निकालने होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं जैसे क्या है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए बी क्या है दोनों ए एंड बी मतलब ये रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, तो हमारे पास जो एक तो मेन मेथड होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला वो होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, आप जो है इससे जो है निकाल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/5, इन दोनों के बीच में जो है आपको एक रेशनल नंबर बताना है, तो कैसे बताएंगे, ये पहले मेथड लगाते हैं, क्या है 3/5 एंड 7/5 के बीच में बताना है आपको रेशनल नंबर एक, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, क्या होगा a प्लस बी अपॉन में 2, तो a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले ऊपर सॉल्व करेंगे 5 आएगा, होल डिवाइड में क्या है ये 2 है, होल डिवाइड ऊपर 5 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 7 आएगा, तो क्या आएगा 7 10 अपॉन में 5 होल डिवाइड बाई 5, ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा 10 अपॉन में 10 5 हो गया 25, तो 5 2 जा 5 5 जा क्या आ गया 2 अपॉन में 5, 2/5 क्या है इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है एक,
ऐसे जो लोग वो निकाल सकते हैं, ये क्या आ गया 2 अपॉन में 5 आ गया है यहाँ। अब इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इसको भी मानो इसको भी मानो, तो a प्लस बी अपॉन में 2 इसके बीच में निकाल लेंगे, इसको मानो इसको ये मानो इसको भी मानो, तो इसके बीच में निकाल लेंगे a प्लस बी अपॉन में 2। जब यहाँ जाएगा तो इसके उसके बीच में हम जो है इसके मैनी इनफाइनाइट जो है रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर जब गिवन होंगे उसके बीच में मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर जो लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। एक दूसरा मेथड दिखाते हैं आपको, एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे फाइंड, मान लीजिए दो रेशनल नंबर निकालने हैं, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में निकालने हैं, मान लेते हैं 4 and 5, 4 और 5 के बीच में जो है हमें दो रेशनल नंबर निकालने हैं। आपको बताता हूँ कि जितने रेशनल नंबर आपसे पूछे जाए, जितने रेशनल नंबर आपसे पूछे जाए उसमें 1 ऐड कर दीजिए और उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कितने पूछे गए हैं 2 रेशनल नंबर, तो 2 + 1 3, तो 3 से क्या करेंगे दोनों तरफ, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड एंड इससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड। कितने पूछे गए थे रेशनल नंबर 2, कितने पूछे गए थे 2, 2 1 3, ठीक है। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो क्या आएगा 3 4 3 12 डिवाइड बाई 3, इधर 3 5 15 डिवाइड बाई 3। किससे कितने पूछे गए हमसे 2, कितने पूछे गए 2, तो लिख देंगे क्या आएंगे इनके बीच में 13/3 एंड 14/3, ये जो है दो रेशनल नंबर निकल के आ जाते हैं। चलिए इसकी हम लोग दो क्वेश्चन जो है और करते हैं। अब जो लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हम जो है जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, क्या है 4/7 एंड 2/1, इनकी दोनों के बीच में हमें जो है कोई भी दो रेशनल नंबर बताने हैं। क्या मैंने बताया हमने, अब जो एक तो ये निकाल सकते हैं, इससे केवल एक आएगा ये वाला, ठीक है। फिर इसको लीजिए फिर आएगा, फिर इसको लीजिए यहाँ से आएगा, मतलब इससे भी जो है हम लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं। बट हमने क्या बताया आपको, यह लगाइए फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब दो रेशनल नंबर निकालने, कितने निकालने पहले क्या बताया हमने, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने के, कितने फाइंड करने हैं 2, तो 2 में 1 ऐड कर दो, 2 में 1 ऐड कर दो, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 4 3 या 12 अपॉन में 7 3 या 21, 3 2 या 6 डिवाइड बाय 3 बन जाए 3। अब आप पाएंगे कि इन दोनों के बीच में हम लोग जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों के एलसीएम सेम करेंगे, क्या करेंगे दोनों के एलसीएम सेम करेंगे, पहले करते हैं एलसीएम सेम दो तरफ। 21 एंड 3 का एलसीएम क्या आएगा, 21 3 का 21 आएगा, 21 लिख देंगे दोनों तरफ, ठीक है। अब जिसे करते हैं ऐसे करेंगे, 21 बन जाए तो 1 12 या 12 आ जाएगा, 3 7 जा 21, 7 6 जा 42, ये आ गया। अब देखिए 12/21 एंड 42/21, अब कितने चाहिए मेरे रेशनल नंबर, केवल 2। इसमें क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर निकाल लेंगे, कितने आएंगे, क्या आएगा 13/21, ठीक है, एंड 14/21, और भी इसके आगे जो भी आएंगे हम लोग जो सभी लिख सकते हैं, चूज एनी 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सेकंड एग्जांपल। मैं क्या था आपको, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से कंसेप्ट जो क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए देखते हैं क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, कितने फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये 3/4 एंड 2/7 के दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें जो है 5 रेशनल नंबर जो है फाइंड करने हैं। इससे क्या होता है, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हो उसमें 1 प्लस करिए और जो भी आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने चाहिए 5 रेशनल नंबर, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो 5 + 1 × 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 6, 3 6 जा 18 अपॉन में 4 6 जा 24, 6 2 जा 12, 7 6 जा 42, 3 6 जा 18, 4 6 24, 6 2 जा 12 एंड 7 6 जा 42, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इससे क्या है डिनोमिनेटर दोनों को सेम नहीं है, पहले डिनोमिनेटर दोनों के सेम होने चाहिए, फिर हम क्या करेंगे इन दोनों में रेशनल नंबर निकालेंगे। बट इसमें जो रेशनल नंबर क्या एलसीएम डिनोमिनेटर क्या है दोनों के सेम नहीं है, तो क्या करेंगे हम इनके एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे।
चलिए 24 एंड 42 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 24 42 जल्दी कर देते हैं। 12 21 2 6 21 2 3 21 3 बन जा 3 7 21 27 बन जा। कितना आ गया, 2 2 या 4 2 या 8 8 एंड 8 इंटू 21 8 बन जाए 8 8 16 कितना है 168 आ जाए एलसीएम दोनों का। 168 यहाँ एंड यहाँ 168 मेरा चेक कर लेते हैं एक बार। 2 4 2 8 ठीक है 8 इंटू 7 3 21 8 बन जाए 8 2 16 क्लियर है ठीक है। 2 2 दिया कुछ दिया 2 ये 3 ठीक है ये आ गया। अब इसको इरेज कर देते हैं। ये आता है क्या है एलसीएम दोनों के क्या है एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर लिए हैं। अब फिर से कहते हैं 24 से इसको काटेंगे 24 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा 24 को क्या करेंगे हम लोग कितना काटेंगे हम लोग 24 से 7 से देखते हैं 7 4 28 कैरी 2 7 2 14 तो 16 ठीक है कितने बेटा 24 7 जा कितनी है 24 7 जा 7 to 18 कितना आ गया 126 यहाँ लिख देंगे 126 ठीक है कितना आ गया 126 आ गया है। अब 42 इसको डिवाइड करेंगे 42 से इसको करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 42 4 टाइम 42 4 जा 168 तो 12 4 जा 48 ये आ गया। अब क्या है इन दोनों के बीच में जो है रेशनल नंबर निकाल सकते कितना निकालने हैं 45 तो इसलिए 49 अपॉन में 168 50 अपॉन में 168 51 अपॉन में 168 52 अपॉन में 168 53 अपॉन में 168 ये जो कितने आ गए 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर क्या है 3/4 एंड 2/7 के बीच में रेशनल नंबर जो है वापस आ जाते हैं। आप जो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा आरएस एंड आरडी से जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम जो है अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कन्वर्टिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर इन p/q फॉर्म। p/q की फॉर्म में जो है अगर कोई भी आपको जो है ये डेसिमल फॉर्म में दिया गया है तो डेसिमल फॉर्म से जो है p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे मतलब रेशनल नंबर की p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इससे पहले वो बताते हैं जो हमने क्वेश्चन किए हैं इंसर्टिंग रेशनल नंबर वाले 2 रेशनल नंबर के बीच में जो है आपको एक 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कुछ निकालने होते हैं। इसमें क्या होता है हमारा गोल क्या होता है आपको बताइए। तो हमारा गोल होता है कि टू मेक डिनोमिनेटर सेम हमें केवल उनके बीच क्या करना है डिनोमिनेटर सेम करना है ठीक है। मतलब क्या है जितने रेशनल नंबर पूछे हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उसमें 1 ऐड कर दीजिए उसमें 1 ऐड कर दीजिए और 1 ऐड करने के बाद जो आता है डिजिट हमारे पास जो है उसका हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे फिर क्या करेंगे दोनों के एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर सेम करके उनमें से जो लोग चूज एनी जितने में जो है निकालने होंगे रेशनल नंबर जितने फाइंड करे होंगे हम जो है लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कन्वर्टिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म में आपको जो है चेंज करना है। कैसे करेंगे हमें जो ऐसे दिया गया होगा 3.4 दिया है ठीक है तो इसको कैसे चेंज करेंगे डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उससे लोग उतने जीरो से डिवाइड कर देंगे। क्या था डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो से डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 5 जा 2 1 जा 2 2 7 जा 14 तो 17 अपॉन में 5 इसको हम लोग क्या कर दिया p/q की फॉर्म में लिख दिया। इसमें लिख दिया p/q की फॉर्म में ये दोनों क्या इंटीजर्स भी है एंड q डिनोट इक्वल टू 0 भी है क्या है 5 है तो क्या कह देंगे ये क्या है रेशनल नंबर है। इसको करते हैं सेकंड वाला ये 5 क्या करेंगे इसको पॉइंट आएंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 तो 2 0 5 से करेंगे डिवाइड ठीक है 25 से करते हैं डायरेक्ट एंड 25 पूजा कितना हो 25 पे 50 25 25 बन जा 25 ठीक है 25 4 जा तो 21 अपॉन में 4 क्या आ जाता है हमारे पास निकल के आ जाता है इसका
ये रेशनल मतलब पी अपॉन पी की फॉर्म में आ गया है। इसको भी देखते हैं 6/8 डेसिमल के बाद एक डिजिट तो एक जीरो डिवाइड 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। ये इसकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म 34/5। इसको लिख देंगे इसी डेसिमल में कितने डिजिट 3 मतलब 3 से 3 जीरो से क्या देंगे डिवाइड 1000 से 0 से 0 कट आउट हो गया एंड 21 बन जाए 20 25 बन जाए 25 4 जा तो क्या आ गया 1/4। चलिए हमने जो है इसके कुछ टॉपिक जो कंप्लीट कर लिए इस लेक्चर में। अब इसके जो आगे टॉपिक्स जो है आगे वाले लेक्चर में आपको जो है मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वीडियो को जो है शेयर करने के लिए। थैंक यू।